ऐसा फ्रंट लाते हैं जिसके जरिए आप दिखाना चाहते हैं कि ये तो कश्मीरी युवाओं का है, एक अंग्रेजी नाम, एक फैंसी नाम देकर उसको आप कोशिश करते हैं। तो वो ऑनलाइन अपनी गतिविधियों को बहुत करता है, वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी अपनी चलाता है और ऑनलाइन इस तरह की क्या फुटेज डालने का उसका प्लान है, उसकी योजना है। दुनिया भर में थू-थू हो रही है, दुनिया भर में निंदा हो रही है इस आतंकी कार्रवाई की जिस तरीके से किया गया है। और अब अगर इस तरह की चीजें यहाँ पर डाली जाती हैं, यहाँ पर दिखाई जाती है, उस कैमरे में रिकॉर्ड करने का मकसद क्या हुआ? क्या मकसद हुआ कि आपने परिवारों को भी विभाजित करके उसके बाद पुरुषों को हत्या कर दी? ये पूछकर कि आपका मजहब क्या है। बिल्कुल, और अरविंद भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, उस जगह पर है जहां पर अब जिस तरह से एक्शन लिया जाना है वो वहीं पर पूरी रणनीति बन रही है। अरविंद बताइए आगे क्या रणनीति दिखती है? देखिए, अभी यहाँ से जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं भारी सुरक्षा के बीच। और जो हमें जानकारी मिल रही है, कल जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कम से कम 2 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। कुल मिलाकर 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने हमें बताया है, जबकि हो सकता है कि उन 4 आतंकियों को बैकअप करने के लिए कुछ जंगलों में कुछ आतंकी छुपे हों। अभी ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से आई है। हालांकि अभी तक जो जिन लोगों ने कल जिन आतंकियों ने वहां पर हमला किया था उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाई है। पुलवामा में और तमाम अलग अलग जगहों पे जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। अब जहां तक रही बात टीआरएफ की, तो देखिए इस हमले के पीछे सीधे सीधे लश्कर तोयबा का हाथ है, हाफिज सईद का हाथ है, बैक्ड बाई पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी, टीआरएफ हो या फिर तमाम अलग अलग जो रेसिस्टेंस फोर्स हो, ये अलग अलग छदम नाम होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसके पीछे लश्कर तोयबा के आतंकियों का हाथ है और मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है। इसमें कोई शक अब एजेंसियों को नहीं है। और जो कल अटैक हुआ है उसमें कम से कम 2 पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट शामिल हैं। ये भी सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक को इस बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर ये जो पीछे की तरफ मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर डेड बॉडी रखी थी, यहाँ पर अमित शाह आए, श्रद्धांजलि दी और अब कुछ देर पहले यहाँ से अमित शाह निकले हैं। जो हमें जानकारी अरविंद आप दिखा रहे हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है और तस्वीरें और वीडियो, यही अब बड़ा खुलासा है जितेंद्र, क्योंकि ये जो आतंकी पहुंचे उन्होंने जो हेलमेट लगाया हुआ था उसमें कैमरा लगाया हुआ था। क्या मंशा होती है उनकी? देखिए अर्पिता, जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, एक तरीके का इसने स्क्वाड बना रखा है जिसका स्क्वाड का नाम भी उसकी तरफ से रखा गया है फाल्कन स्क्वाड। और इसका सिस्टम होता है कि ये लोग हमला करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि इस बार जो है टूरिस्टों के ऊपर हमला उनके द्वारा किया गया और हमला करने के बाद ये घने जंगलों में भाग जाते हैं। तो इस तकनीक का इस्तेमाल इनकी तरफ से किया जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इनको लेकर के पहले भी वो रही हैं, पहले से ही जानकारी वो लोग लगातार इन आतंकवादियों के बारे में रखते हैं। जानकारी ये बता रहे हैं, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो रावलकोट है पाकिस्तान का, वहां पर एक बैठक हुई और उसके बाद इस तरीके का जो सैफुल्ला कसूरी है उसकी तरफ से इस तरीके का बड़ा निर्णय लिया गया और वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक। तो इसको लेकर के अब एनआईए की टीम जब वहां पर पहुंचेगी लोकेशन पर, क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर जब पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन हो जाएगा उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने कई आधुनिक उनकी तरफ से जो है इंस्ट्रूमेंट भी लगाए गए हैं, जिसमें फोलियस पेनिट्रेटिंग रडार भी लगाया गया कि जो घने जंगल हैं जहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही, जिसमें कहा जा रहा है कि वो पहाड़ियों में जाकर के छिप गए हैं घने जंगल में। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले में 28 बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। ये वो वक्त है जब अपने 28 नागरिकों की मौत पर पूरा देश गमसता है। पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। कल की वो एक तस्वीर रुला